जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम की मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और माता रानी और बजरंगबली की कृपा आप सब पे ऐसे ही बनी रहे। नवरात्रि आरंभ होने वाली है। जो भक्त सप्तशती के पाठ करने के इच्छुक है उनको मैं सप्तशती पाठ की पूर्ण विधि बताऊंगी। सप्तशती का पाठ ऐसे नहीं किया जाता है, उसका कुछ विधि विधान होता है, उसके अनुसार पाठ करेंगे तभी हमें माता रानी की पूर्ण सिद्धि प्राप्त होगी और पूर्ण पाठ का फल प्राप्त होगा। क्योंकि इसे सप्तशती के पाठ को महादेव जी ने किलकित कर रखा है। ये मार्कंडेय पुराण से लिया हुआ बहुत ही शक्तिशाली पाठ है। इसके पाठ से आपको आपके घर की जो भी परेशानियां हैं वो सारी दूर हो जाती है और माता रानी की सिद्धि प्राप्त होती है। बहुत से साधक सिद्धि की इच्छा से भी इसका पाठ करते हैं। आपके जो मनोरथ है उसको बोल के भी आप अगर पाठ करते हो तो आपको इसका पूर्ण फल मिलता है और शीघ्र आपके मनोरथ पूर्ण होते हैं। तो आइए इसके विधान जान लेते हैं किस तरीके से इसका पाठ किया जाता है। अगर आपने पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप नए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप इस नवरात्रि सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं माता रानी को प्रसन्न करने के लिए, तो आप नवरात्रि से आपके पास बुक नहीं है तो नवरात्रि से पहले आप सप्तशती की बुक ले आए मार्केट से। वो ध्यान रहे सप्तशती की बुक गीता प्रेस गोरखपुर की ही ले। वो सबसे शुद्ध और स्पष्ट भाषा में लिखी हुई आती है और हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखी हुई होती है। इस तरीके की बुक आती है जो आप आसानी से आपको गीता प्रेस की ये बुकों ये स्टोर पे आराम से मिल जाएगी और बहुत ही कम पैसों में मिल जाती है आपको और बहुत ही सब शुद्ध और स्पष्ट भाषा में लिखी हुई होती है। इसलिए आप इसी का ही प्रयोग करें तो बेहतर रहेगा। तो आप माता रानी का पूजन करने के बाद में शुद्ध आसन के ऊपर बैठ जाए। आसन लाल रंग का रखे और आसन खुद का ही रखे, दूसरे का यूज नहीं करे आसन। और इसमें एक माला की जरूरत भी पड़ेगी आपको। तो पहले आप एक आसन के ऊपर बुक को स्थापित कर दे और चौकी रखे नीचे, या बुक का स्टैंड आता है तो वो अगर आपके पास अवेलेबल न हो तो जो चौकी होती है छोटी उसके ऊपर लाल आसन बिछा के बुक को स्थापित कर दे। माता रानी का पूजन के बाद एक अखंड दीप भी जला ले जब तक आपके सप्तशती का पाठ होता है। तो पाठ को कई तरीके से किया जाता है। अगर आप नवचंडी का पाठ करना चाहते हैं तो इसमें पूरी बुक का एक दिन में पाठ करना होता है और इसमें बहुत से रहस्य वगैरह सारे पढ़ने होते हैं। तो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो इसमें आपको लगभग 4 घंटे का समय लगता है। तो इस तरीके से आप 9 दिन पाठ करते हो पूरी सप्तशती का एक दिन में, तो ये आपका नवचंडी का पाठ हो जाता है। उसके बाद में हवन इत्यादि करके कन्या भोज किया जाता है 10वें दिन में। और अगर सप्तचंडी का पाठ कर रहे हो तो 7 दिन में इनको इसी तरीके से पूजन सब एक दिन में सप्तशती का पाठ करना होता है। और 7 दिन करने के बाद में 8वें दिन अष्टमी की पूजन के बाद कन्या पूजन करके हवन करके आपका पाठ पूर्ण हो जाता है। तो इस तरीके से सप्तचंडी और नवचंडी का पाठ होता है। और जो साधक नए हैं जो सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं और इतना नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसको 7 दिन में ही सप्तशती का पाठ कर सकते हो। तो 7 दिन में ये 13 अध्याय होते हैं सप्तशती में। तो इन 7 भागों में इन्हें अध्यायों को बांटा गया है। तो कौन से दिन है कितने पाठ करने वो सारा मैं विधान आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले आप बुक को लाल आसन पे स्थापित करके फिर बुक का पूजन करें। माता रानी का पूजन के बाद में बुक का पूजन करें। नमो देव्य महादेव्य शिवाय स्ततम नमः, ये मंत्र बोलते हुए आप बुक का पूजन कर ले। वही रोली मोली जल के छींटे, रोली मोली अक्षत फूल आदि अर्पित कर दे। फिर आपको बुक खोलोगे तो पाठ विधि मिलती है उसमें। जो नए साधक है उनको थोड़ा समझ में नहीं आएगा तो आप जैसे मैं बता रही हूँ उस हिसाब से आपको बुक में नोट करते जाए। पाठ विधि के अंदर आपको ये मंत्र मिल जाएंगे। 4 मंत्र होंगे। तो उन मंत्रों को बोलते हुए आपको आचमन करना है। उंगली को ऐसे करते हुए हाथ में जल लेना है और ये मंत्र बोलना है। ओम एम आत्म तत्व सोध्यामी नमः स्वाहा, ये मंत्र बोला और फिर आचमन कर लिया, जल को पीना है। दूसरा मंत्र बोलना है ओम ह्रीम विद्या तत्व सोध्यामी नमः स्वाहा, फिर आपको जल का आचमन कर लेना है। तीसरा मंत्र बोलना है ओम क्लीम शिव तत्व सोध्यामी नमः स्वाहा, फिर आपको जल को आचमन कर लेना है। चौथा मंत्र है ओम ईम ह्रीम क्लीम सर्व तत्व सोध्यामी नमः स्वाहा, ये मंत्र बोलते हुए आपको फिर आचमन करके फिर आपको हाथ धो लेने हैं।
और फिर आपको पवित्रीकरण का मंत्र आता हो तो वो बोल ले, नहीं तो ओम दुर्गाय नमः ऐसे बोल के अपने ऊपर जल के छींटे डाल के अपनी शुद्धि कर ले। शुद्धि करके फिर इसके बाद में शापोद्वार किया जाता है। तो शापोद्वार का मंत्र भी अगले ही पन्ने पे दिया हुआ है। वो मंत्र आपको 7 बार बोलना होता है। तो वो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम क्राम क्रीम चंडिका देवे शापानाशनुग्रम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को आपको 7 बार बोलना है। इस तरीके से शापोद्वार हो जाता है। फिर उत्कीर्णन होता है, तो उत्कीर्णन का मंत्र आपको 21 बार बोलना है। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। तो इस तरीके से इस मंत्र को आपको मैं दोबारा बता देती हूँ, ओम श्रीम क्लीम ह्रीम सप्तशती चंडिके उत्कीर्णम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र को 21 बार बोलना होता है। और इसके बाद में मर्त संजीवनी मंत्र बोला जाता है, तो इसको भी आपको 7 बार बोलना होता है। ये मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ह्रीम वम वम ईम ईम मर्त संजीवनी विद्ये मृत मुत्थोपाय क्रीम ह्रीम ह्रीम वम स्वाहा। इस तरीके से इस मंत्र को आपको 7 बार बोलना होता है। इन मंत्रों को बोलने के बाद में आपको कवच का पाठ करना होता है। कवच का भी इसमें आगे दिया हुआ है। कवच के बाद में अर्गला स्रोत होता है, तो उसका पाठ करना है। उसके बाद में कीलकम दिया हुआ है, तो वो कीलकम का पाठ करना है। और उसके बाद में आपको रात्रि सुक्तम का पाठ करना है। तंत्रोक्त वाला रात्रि सुक्तम का पाठ कर ले। तो ये तो आपको रोज करने हैं। रोज इनमें से जो ये मंत्र बताए हैं मैंने, आचमन को छोड़ के ये जो तीनों मंत्र बताए हैं, इनको सप्तशती पूर्ण होने के बाद में भी इनको करना होता है। वो मैं आगे आपको दोबारा और बता दूंगी। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से रात्रि सुक्तम करने के बाद में फिर आपको नवाण मंत्र की एक माला करनी होती है। नवाण मंत्र से दुर्गा सप्तशती का जो अध्याय पढ़ते हैं उसको संपुटित किया जाता है। तो वो पाठ से पहले एक नवाण मंत्र की माला करनी होती है, ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र बोलना होता है। ये मंत्र इसमें बुक में दिया हुआ है। इस मंत्र की एक माला आपको पहले करनी होती है, एक माला पाठ करने के बाद में करनी होती है, सिर्फ है अध्याय के बाद में। तो अब आप नोट कर ले, कागज पेन ले ले और उसमें नोट कर ले कि आपको कौन से दिन कौन सा अध्याय करना है। इसमें पूरी सप्तशती में 700 श्लोक दिए हुए हैं, 3 चरित्र है और 13 अध्याय है। तो प्रथम चरित्र होता है, प्रथम अध्याय में प्रथम चरित्र का आप विनियोग करते हो, तब वो हाथ में जल लेके उसमें विनियोग दिया हुआ है, तो वो विनियोग करके फिर वो जल माता रानी के चरणों में अर्पित कर दे। और फिर उसके बाद में आप पाठ आरंभ करें। नवाण मंत्र करने के बाद में पहले दिन आपको पहला पाठ करना होता है। पहले दिन सिर्फ पहला पाठ होगा और उसके बाद में फिर आपको नवाण मंत्र की माला करनी है। उसके बाद में आपको शापोद्वार, उत्कीर्णन और मर्त संजीवनी मंत्र की वो जो पहले बताए हैं वो तीनों मंत्र करने होते हैं। और उसके बाद में आपको देवी तंत्रोक्त सूक्त का पाठ करना होता है। ये इतना करके और फिर वे पीछे आपको क्षमा प्रार्थना मिल जाएगी। क्षमा प्रार्थना करके माता रानी के, और आप इस पाठ को शुद्ध तरीके से बोलना होता है। हिलते डुलते हुए नहीं बोलना है, ना ऊंचे स्वर में बोलना है और ना ज़्यादा गा के बोलना है। आराम से और शुद्ध स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, आपकी संस्कृत शुद्ध है तो संस्कृत में पढ़े, नहीं तो आप हिंदी में पढ़ोगे तो भी आपको उतना ही फल मिलेगा। तो इस तरीके से एक दिन का आपका पाठ पूर्ण हो जाता है। अगले दिन भी आपको वैसे ही करना है, वैसे ही आचमन करना है, फिर शापोद्वार करना है, फिर उत्कीर्णन करना है, फिर मर्त संजीवनी मंत्र पढ़ना है, फिर पहले कवच, फिर अर्गला स्रोत, फिर कीलक, फिर रात्रि सुक्तम। ये पाठ करके फिर आपको नवाण मंत्र का एक माला करनी है। और उसके बाद में आपको दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय करना होता है। फिर वापस से वही विधान करना है, फिर वापस आपको वही मंत्र बोलने हैं और उसके बाद में देवी सूक्त बोलना है, फिर क्षमा याचना करनी है। इस तरीके से दूसरे दिन का हो जाता है। और तीसरे दिन आपको चौथे अध्याय का पाठ करना है। और 5वें दिन आपको 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां पाठ, ये 4 पाठ होंगे। और उसके बाद में 5वें दिन आपको 9वां और 10वें पाठ का अध्याय करना है। और 6ठे दिन आपको 11वें अध्याय का पाठ होगा। और 7वें दिन आपके 12वें और 13वें अध्याय का पाठ करना है। इस तरीके से आपको ये सप्तशती का पाठ करना है। ध्यान रखें, पाठ से पहले आपको नवाण मंत्र की एक माला पहले, एक माला बाद में करनी है। और पाठ से पहले ये कवच
अर्गला कीलक और रात्रि सुक्तम बोलना है, और अंत में वो मंत्र के बाद में आपको सिर्फ देवी सुक्त बोल के क्षमा याचना करनी है। ये तो हो जाते हैं आपके 13 अध्याय। इसके बाद में आगे देवी रहस्य दिए हुए हैं। तो अगर आप 7 दिन में सप्तशती पूर्ण करते हो तो आपको देवी रहस्य लास्ट के दिन में एक दिन बोलना है आपको। वो सारे वो भी इसी विधान से बोलना है आपको। पहले ये सब मंत्र वगैरह सब कवच सब बोलने के बाद में नवान मंत्र बोलना है, फिर देवी रहस्य का पाठ करना है। उसके बाद में आपको फिर से वापस शापोद्वार उत्कीलन और वो मर्त संजीवनी बोल के उसके बाद में आपको वो देवी सुक्तम बोल के क्षमा प्रार्थना करनी है। इस तरीके से आपका सप्तशती का पाठ पूर्ण हो जाता है। अगर आप 13 अध्याय रोज करते हो तो 13 अध्याय के बाद में नवान मंत्र की माला के बाद देवी सुक्तम का पाठ करके और रहस्य रोज करने होते हैं आपको, तीनों रहस्यों का पाठ। और उसके बाद में आपको शापोद्वार और उत्कीलन और मर्त संजीवनी की माला करके उसके बाद में आपको क्षमा याचना करनी होती है। इस तरीके से आपके सप्तशती का पाठ है पूर्ण होता है। और पाठ पूर्ण करने के बाद में आपको लास्ट में जो नवमी या अष्टमी जो भी आपके पूजन होता है, जो आपके विधान हो उस हिसाब से आप माता रानी का पूजन करके उस दिन हवन जरूर करें। हवन के बगैर पूर्ण सिद्धि नहीं मिलती है पाठ की, तो नवान मंत्र का हवन जरूर करें। हवन से आपको पूर्ण सिद्धि प्राप्त होती है और पूरे आपके व्रत और पाठ का फल पूर्ण रूप से मिलता है और इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है आपको। आप करके देखिए, ये मेरा खुद का अनुभव किया हुआ है। मैं आगे आपको आने वाले वीडियो में अपना नवरात्रि पे जो मैंने जो पाठ किया था पिछली नवरात्रि और उसका जैसे मैंने माता रानी ने मुझे प्रत्यक्ष अपना आभास करवाया था वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो आपको अगर पसंद आई हो तो जय माता दी लिख के जरूर कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जय माता दी।